गरीब, भूखे या असहाय का अपमान करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों ना हो, अंततः ईश्वर उसे विनम्र बनाते हैं। वहीं जो करुणा और सेवा का भाव रखता है वही सच्चा सम्मान पाता है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल गॉड इंस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावात्मक, करुणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानी की तरह। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुरी। ये राज्य सोने चांदी की खदानों, हरे भरे खेतों और सुंदर महलों से भरा हुआ था। हर और संपन्नता ही संपन्नता थी। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमसेन। राजा बहुत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अनेक युद्ध जीते थे और अपने राज्य को अत्यधिक समृद्ध बना दिया था। लेकिन उसके मन में एक दोष घर कर चुका था, अहंकार। वो स्वयं को अजेय मानता था। उसे लगता था कि धन, शक्ति और सैनिकों के सामने कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा विक्रमसेन के महल सोने और चांदी की कलाकृतियों से सजे रहते। प्रातःकाल से ही संगीत, नृत्य और भव्य भोज का क्रम चलता रहता। नौकर चाकर पंक्तिबद्ध होकर उसकी सेवा करते। दरबार में सैकड़ों मंत्री और सैनिक उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते। किसी में साहस न था कि राजा के निर्णय पर प्रश्न करे। केवल एक व्यक्ति बार बार राजा को समझाता, और वो थी रानी सुरभि। रानी दयालु, करुणामयी और धर्मपरायण थी। वो अक्सर राजा से कहती, महाराज, धन और शक्ति स्थायी नहीं होते। सच्चा राज वही है जिसमें गरीब का पेट भरे, अनाथ को सहारा मिले और भूखे को अन्न मिले। लेकिन राजा उसकी बातें हंसी में उड़ा देता। वो कहता, रानी, गरीब तो हमारे पैरों की धूल है। उनकी सेवा करने से हमारे वैभव में कोई वृद्धि नहीं होगी। राजा वही है जो स्वयं ऊंचा उठे, न कि जो दीन दुखियों के साथ बैठकर अपना समय गमाए। रानी ये सुनकर मौन हो जाती, परंतु उसका हृदय भीतर से पीड़ित रहता। एक दिन का प्रसंग है। दरबार लगा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठा था। मंत्रीगण अपनी अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक गरीब वृद्ध दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, चेहरा धूल से ढका हुआ था, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो बहुत ही दुर्बल और भूखा लग रहा था। कांपती आवाज में वो राजा से बोला, राजन, 3 दिन से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरी पत्नी बीमार है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं दर दर भटक रहा हूं। कृपा कर थोड़ी सी अन्न राशि दे दीजिए। आपका ये दीन सेवक जीवन भर आपके चरणों में प्रार्थना करेगा। उस गरीब की आवाज सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। सैनिक और मंत्री भी सहानुभूति से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन राजा के चेहरे पर क्रोध और घमंड झलक उठा। राजा ठहाका लगाकर बोला, अरे दीन दुखी, क्या तू मेरे भव्य दरबार को भीख मांगने की जगह समझ बैठा है? तेरे जैसे लोग अपने कर्मों से गरीब बने रहते हैं और फिर मुझसे दया की भीख मांगते हैं। इतना कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही ने उस गरीब वृद्ध को पकड़कर घसीटा और महल के बाहर धक्का दे दिया। गरीब जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से खून निकल आया। फिर भी वो हाथ जोड़कर बोला, राजन, अन्न न दो तो मत दो, पर अपमान तो मत करो। गरीब की आह सीधी ऊपर आसमान तक जाती है। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान न दिया, बल्कि गर्व से बोला, जा, तेरा ईश्वर भी अगर सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं डरूंगा। मैं विक्रमसेन हूं, सुवर्णपुरी का सर्वशक्तिमान राजा। यह दृश्य देखकर रानी सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। वो राजा से बोली, महाराज, गरीब का हृदय मत तोड़ो। उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं और आहें बहुत शक्तिशाली होती हैं। कभी यह मत भूलिए कि धन और सत्ता क्षण भंगुर हैं। राजा ने गुस्से से कहा, रानी, तुम स्त्रियों की तरह भावुक मत बनो। ये राज्य मेरी तलवार और शक्ति से खड़ा है। ईश्वर भी मेरी सत्ता को नहीं हिला सकता। रानी मौन हो गई, परंतु उसके मन में गहरा दुख बैठ गया। उधर दरबार से बाहर निकाला गया वो गरीब वृद्ध आसमान की ओर देखकर रोते हुए बोला, हे दीनानाथ, आज मुझे अन्न तो ना मिला, पर अपमान की आग मेरे हृदय में जल रही है। हे प्रभु, मैं बदला नहीं मांगता, पर राजा को उसकी करनी का फल अवश्य दिखाइए, ताकि वो समझ सके कि गरीब का अपमान करना दरअसल तेरे स्वरूप का अपमान करना है। इतना कहकर वो गरीब धीरे धीरे दरबार से दूर चला गया। लेकिन उसकी ये प्रार्थना आकाश तक पहुंची। देवताओं ने सुना, ऋषियों ने सुना और स्वयं भगवान विष्णु के धाम तक उसकी पुकार पहुंच गई।
अब ईश्वर ने निश्चय किया कि राजा विक्रमसेन को उसका घमंड तोड़ना होगा। उस गरीब वृद्ध की वो करुण पुकार आसमान में गूंज उठी थी, देवताओं तक उसकी आ पहुंच चुकी थी। भगवान विष्णु ने इसे अपने धाम से ये सब देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है कि राजा विक्रमसेन को समझाया जाए। उसके घमंड का घड़ा भर चुका है। यदि अभी उसे ना रोका गया तो उसका अंत समय निकट है। तभी भगवान ने अपने एक महात्मा स्वरूप भक्त महात्मा आनंदेश्वर को आदेश दिया। वो तपस्वी और धर्म यानी साधु थे, जो हर गांव में जाकर गरीबों और असहायों की सेवा करते थे। भगवान ने कहा, आनंदेश्वर जाओ, राजा विक्रमसेन को समझाओ। अगर वो सुधर जाए तो राज्य को बचा लिया जाएगा, यदि वो ना सुधरा तो उसका अंत समय निकट है। कुछ दिनों बाद सुवर्णपुरी में महात्मा आनंदेश्वर का आगमन हुआ। उनके शरीर पर साधु का वेश था, हाथ में कमंडल, जटाओं में गंगा जल की पवित्र धारा। उनकी आंखों से दया और ज्ञान की किरणें निकल रही थीं। लोगों ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। गांव-गांव में उनके प्रवचन होने लगे। गरीब, दुखी और असहाय उनके चरणों में बैठते और उनसे आशीर्वाद पाते। धीरे धीरे ये समाचार राजा तक पहुंचा, महाराज, एक महात्मा आए हैं। वो अद्भुत ज्ञानी और तपस्वी हैं। पूरा नगर उनके चरणों में बैठा है। उनका कहना है कि जो गरीब का अपमान करता है वो सीधे ईश्वर का अपमान करता है। राजा ने यह सुनकर दूतों को भेजा और साधु को अपने दरबार में बुलाया। महात्मा आनंदेश्वर दरबार में आए। उनके मुख पर तेज था, परंतु उनके कदम विनम्र थे। उन्होंने राजा को प्रणाम नहीं किया, बल्कि केवल ईश्वर को स्मरण किया। यह बात राजा को खटक गई। वो बोला, महात्मन, तुमने मेरे सामने प्रणाम क्यों ना किया? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सुवर्णपुरी का राजा हूं? महात्मा शांत स्वर में बोले, राजन, प्रणाम तो केवल ईश्वर को करना चाहिए, क्योंकि वही सबका पालनहार है। राजा तो केवल मनुष्यों पर शासन करता है, पर ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का राजा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की भौहें तनी, लेकिन महात्मा के चेहरे की शांति ने उसे रोक दिया। महात्मा बोले, राजन, मुझे समाचार मिला है कि आपने एक गरीब वृद्ध को दरबार से अपमानित कर निकाला। क्या यह सच है? राजा हंसकर बोला, हाँ सच है। वो भिखारी मेरे दरबार में भीख मांगने आया था। मैं राजा हूं, कोई दानदाता साधु नहीं। मेरे दरबार में गरीबी और दीनता का कोई स्थान नहीं। महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, महाराज, ध्यान रखिए, जिस गरीब का पेट आप भर सकते थे, उसका अपमान करके आपने स्वयं ईश्वर का अपमान किया है। गरीब की आह बहुत भारी होती है, वो किसी का अहंकार चकनाचूर कर देती है। आज आप सोने के महलों में रहते हैं, पर कल वही महल आपको कैदखाने जैसे लगेंगे। आपके वैभव का सूर्य अस्त हो जाएगा यदि आपने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया। राजा महात्मा की बातें सुनकर हंसा और बोला, महात्मन, तुम साधु लोग केवल उपदेश देना जानते हो। मैंने अपनी तलवार और शक्ति से इस राज्य को बनाया है। न कोई गरीब की आह मुझे हिला सकती है, न कोई ईश्वर मेरी सत्ता छीन सकता है। तुम्हारे शब्द मेरे लिए सिर्फ हवा है। महात्मा ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर बोले, राजन, जब अंधा व्यक्ति सूर्य को ना देख पाए तो इसका दोष सूर्य का नहीं बल्कि अंधपने का होता है। आपका अहंकार ही आपको अंधा बना रहा है। याद रखिए, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो आपके घमंड को तोड़ेगा और वो समय निकट है। इतना कहकर महात्मा आनंदेश्वर ने दरबार को छोड़ दिया। महल लौटकर रानी सुरभि ने राजा से कहा, महाराज, महात्मा व्यर्थ नहीं कहते, उनके शब्द सत्य हैं। गरीब का अपमान मत कीजिए, उनकी दुआएं और आहें ही हमारे राज्य की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन राजा ने गुस्से से उत्तर दिया, रानी, मुझे उपदेश मत दो। मेरे राज्य में केवल मेरी इच्छा चलती है। अगर कोई गरीब फिर मेरे दरबार में आया तो उसे दंड मिलेगा। उधर आसमान में बादल घिरने लगे। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। राज्य की खेत सूखने लगे, अनाज की बोरियां खाली होने लगी। लोग धीरे धीरे भूख से तड़पने लगे। लेकिन राजा अपने भोज और वैभव में मग्न रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब उसके अहंकार का परिणाम है। महात्मा आनंदेश्वर के दरबार छोड़कर चले जाने के बाद राजा विक्रमसेन अपने घमंड में और भी डूब गया। उसे लगता था कि महात्मा की बातें केवल डराने के लिए थी, परंतु समय का चक्र बहुत बलवान होता है। जो ऊपर है उसे नीचे लाना समय ही जानता है। कुछ ही दिनों में सुवर्णपुरी पर विपत्ति आनी शुरू हो गई। बादल तो आते, लेकिन वर्षा नहीं होती। खेत सूखने लगे, नदियां धीरे धीरे सूख गईं, तालाबों का पानी कम होता गया।
किसान बार बार महल के बाहर इकट्ठा होते और राजा से कहते, महाराज, हमें अन्न और बीज चाहिए। अगर ये वर्षा नहीं हुई तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन राजा गर्व से कहता, जाओ मेहनत करो, मेरे खजाने का अन्न तुम लोगों के लिए नहीं, मेरे सैनिकों और भोज के लिए है। गरीब और किसान रोते हुए लौट जाते। उनके दिल से आह निकलती, हे भगवान, कब इस राजा का अहंकार टूटेगा। रानी सुरभि ये सब देख देखकर व्यथित हो उठी। वो बार बार राजा से कहती, महाराज, इन किसानों की पुकार सुनिए, अन्न बांट दीजिए। यदि प्रजा भूखी रही तो ये राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा कहता, रानी, ये लोग कायर और आलसी हैं। मैं इन्हें अन्न दूंगा तो ये और निकम्मे हो जाएंगे। मेरे राज्य की शक्ति मेरी सेना है, ना कि ये किसान। रानी के मन में पीड़ा और बढ़ती गई। समय बीता, भूख और प्यास से लोग बीमार पड़ने लगे। गांव-गांव में रोग फैलने लगे। बच्चे कुपोषण से मरने लगे। अस्पतालों में जगह नहीं रही। महात्मा आनंदेश्वर लोगों की मदद कर रहे थे। वो भूखों को अन्न देते, बीमारों का इलाज करवाते। प्रजा उनके चरणों में बैठती और कहती, महात्मन, हमारे राजा ने हमें छोड़ दिया, अब केवल आप ही सहारा हो। महात्मा दुखी होकर कहते, मैं तो सेवक हूं, सच्चा राजा तो वही है जो अपने गरीब प्रजा के आंसू पूछे। कुछ ही समय बाद बीमारी का असर महल तक पहुंचा। राजा के कई सैनिक बीमार पड़ गए। दरबारियों में भी रोग फैल गया। एक दिन स्वयं राजा विक्रमसेन भी तेज बुखार में गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी दवा का असर न हुआ। राजा बिस्तर पर पड़ा पड़ा करहाता रहा। उसे याद आया कि महात्मा आनंदेश्वर ने कहा था, गरीब की आह बहुत भारी होती है। लेकिन घमंड अभी भी टूटा नहीं था। उधर भूखी प्रजा का सब्र टूट गया। गांव-गांव में लोग इकट्ठा होकर महल की ओर बढ़ने लगे। वो चिल्लाते, हमारे बच्चों को अन्न दो, वरना ये महल तोड़ देंगे। हजारों लोग महल के बाहर पहुंच गए। सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भूखी प्रजा की संख्या बहुत अधिक थी। महल के दीवारों के बाहर चीख पुकार गूंजने लगी। राजा के कानों तक ये आवाज पहुंची। बीमार हालत में भी वो चिल्लाया, ये सब गद्दार हैं, मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मैं इन्हें सजा दूंगा। परंतु सैनिक भी धीरे धीरे प्रजा की ओर हो गए, क्योंकि उनके परिवार भी भूखे थे। राजा का महल सुनसान होता जा रहा था। जहां पहले सैकड़ों नौकर चाकर थे, अब केवल कुछ ही लोग रह गए। हर कोई अपने परिवार की भूख मिटाने चला गया। रानी सुरभि आंसुओं में डूबी थी। उसने राजा से कहा, देखिए महाराज, यही समय है जब आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए। महात्मा आनंदेश्वर से क्षमा मांगिए। गरीबों और भूखों की सेवा कीजिए, वरना यह राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा कहता, रानी, ये लोग कायर और आलसी हैं। मैं इन्हें अन्न दूंगा तो ये और निकम्मे हो जाएंगे। मेरे राज्य की शक्ति मेरी सेना है, ना कि ये किसान। रानी के मन में पीड़ा और बढ़ती गई। समय बीता। भूख और प्यास से लोग बीमार पड़ने लगे। गांव-गांव में रोग फैलने लगे। बच्चे कुपोषण से मरने लगे। अस्पतालों में जगह नहीं रही। महात्मा आनंदेश्वर लोगों की मदद कर रहे थे। वो भूखों को अन्न देते, बीमारों का इलाज करवाते। प्रजा उनके चरणों में बैठती और कहती, महात्मन, हमारे राजा ने हमें छोड़ दिया, अब केवल आप ही सहारा हो। महात्मा दुखी होकर कहते, मैं तो सेवक हूं, सच्चा राजा तो वही है जो अपने गरीब प्रजा के आंसू पोंछे। कुछ ही समय बाद बीमारी का असर महल तक पहुंचा। राजा के कई सैनिक बीमार पड़ गए। दरबारियों में भी रोग फैल गया। एक दिन स्वयं राजा विक्रमसेन भी तेज बुखार में गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी दवा का असर न हुआ। राजा बिस्तर पर पड़ा पड़ा करहाता रहा। उसे याद आया कि महात्मा आनंदेश्वर ने कहा था, गरीब की आह बहुत भारी होती है। लेकिन घमंड अभी भी टूटा नहीं था। उधर भूखी प्रजा का सब्र टूट गया। गांव-गांव में लोग इकट्ठा होकर महल की ओर बढ़ने लगे। वो चिल्लाते, हमारे बच्चों को अन्न दो, वरना ये महल तोड़ देंगे। हजारों लोग महल के बाहर पहुंच गए। सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भूखी प्रजा की संख्या बहुत अधिक थी।
महल की दीवारों के बाहर चीख पुकार गूंजने लगी। राजा के कानों तक ये आवाज पहुंची। बीमार हालत में भी वो चिल्लाया, ये सब गद्दार हैं, मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मैं इन्हें सजा दूंगा। परंतु सैनिक भी धीरे धीरे प्रजा की ओर हो गए, क्योंकि उनके परिवार भी भूखे थे। राजा का महल सुनसान होता जा रहा था। जहां पहले सैकड़ों नौकर चाकर थे, अब केवल कुछ ही लोग रह गए। हर कोई अपने परिवार की भूख मिटाने चला गया। रानी सुरभि आंसुओं में डूबी थी। उसने राजा से कहा, देखिए महाराज, यही समय है जब आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए। महात्मा आनंदेश्वर से क्षमा मांगिए, गरीबों और भूखों की सेवा कीजिए, वरना यह राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा कहता, नहीं, मैं कभी किसी के आगे झुकूंगा नहीं। मैं राजा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन उसके शब्दों में कमजोरी साफ झलक रही थी। उसका शरीर बीमार और मन भयभीत हो चुका था। उसी समय महात्मा आनंदेश्वर महल के बाहर आए। उन्होंने देखा हजारों लोग भूखे बैठे हैं। उन्होंने सबको धैर्य दिलाया और कहा, धैर्य रखो, प्रजा के दुख का अंत निकट है, ईश्वर न्याय अवश्य करेगा। फिर वे महल के भीतर गए। बीमार राजा को देखकर बोले, महाराज, देखा, गरीब की आग कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज वही गरीब जिनका आपने अपमानित किया था, उनकी आह ने आपके राज्य को अकाल और रोग से भर दिया है। अभी भी समय है, गरीबों की सेवा करो, अहंकार त्यागो, वरना तुम्हारा राज्य और जीवन दोनों नष्ट हो जाएंगे। राजा ने कराहते हुए कहा, जाओ, मुझे उपदेश मत दो, मैं कभी नहीं चूकूंगा। महात्मा ने गहरी सांस ली और बाहर चले गए। उन्होंने रानी से कहा, रानी, यह समय कठिन है, अब केवल ईश्वर ही राजा को राह दिखा सकते हैं। महात्मा आनंदेश्वर की बातें राजा के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। राजा बीमार था, महल खाली होता जा रहा था, प्रजा विद्रोह पर उतर आई थी, फिर भी वह स्वयं को अजेय मानता था। परंतु ईश्वर की लीला तो कुछ और ही थी। एक रात महल के द्वार पर वही गरीब वृद्ध आया जिसे राजा ने कुछ दिन पहले अपमानित करके बाहर फेंक दिया था। उसके वस्त्र अब भी फटे हुए थे, परंतु उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति छिपी हो। महल के सैनिक, जो पहले राजा के आदेश पर उसे धक्के मारकर निकाल चुके थे, इस बार उसके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि अब तक वे भी समझ चुके थे कि राज्य की यह स्थिति उसी गरीब की आह का परिणाम है। वृद्ध ने कहा, मैं उस राजा से मिलना चाहता हूं जिसने मुझे अपमानित किया था। सैनिकों ने बिना रोक टोक उसे अंदर भेज दिया। रानी सुरभि स्वयं वृद्ध के स्वागत के लिए आई। वो रो पड़ी और बोली, बाबा, क्षमा कीजिए, आपके साथ अन्याय हुआ। हमारी प्रजा दुखी है, हमारा राज्य संकट में है, कृपया कर राजा को सही राह दिखाइए। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, रानी, चिंता मत करो। जब तक मनुष्य अहंकार छोड़कर करुणा को नहीं अपनाता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। राजा को यह सीख खुद लेनी होगी। वृद्ध धीरे धीरे उस कक्ष में पहुंचा जहां राजा बीमार पड़ा था। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में पुराने अपमान का दृश्य उभर आया। कमजोर आवाज में राजा बोला, तू वही भिखारी है जिसे मैंने दरबार से निकलवाया था? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, हां राजन, मैं वही हूं। तब तुमने मुझे भूखा प्यासा अपमानित किया था, आज देखो तुम्हारा राज्य भूखा प्यासा है। तब तुमने कहा था मैं सर्वशक्तिमान हूं, आज देखो तुम बिस्तर पर पड़े हो। बताओ तुम्हारी शक्ति कहां गई, तुम्हारा वैभव कहां गया? राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोला, क्या ये सब तुम्हारी आह का परिणाम है? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं राजन, ये तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। ईश्वर गरीब का अपमान कभी सहन नहीं करते। गरीब का पेट भरना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इस धर्म की अवहेलना की, उसका राज्य और जीवन दोनों उजड़ जाते हैं। राजा चुपचाप सुनता रहा। वृद्ध ने आगे कहा, राजन, याद रखो,
गरीब की झोंपड़ी में रहने वाला, फटे कपड़े पहनने वाला ईश्वर की नजर में उतना ही महान है जितना कि सोने के महल में रहने वाला। कभी ये मत समझना कि धन ही तुम्हें महान बनाता है। महान वो है जो भूखे को अन्न दे, प्यासे को जल दे और दुखी को सहारा दे। ईश्वर के दरबार में राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। वहां केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये बातें सुनकर राजा का घमंड धीरे धीरे चकनाचूर होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वृद्ध के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा क्षमा करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैंने गरीबों की पीड़ा को तुच्छ समझा। आज मुझे समझ में आया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपना परिवार समझे। मुझे रास्ता दिखाओ बाबा, बताओ मैं कैसे इस पाप का प्रायश्चित करूं। वृद्ध ने राजा को उठाया और कहा, सच्चा प्रायश्चित यही है कि अब तुम गरीबों और भूखों की सेवा करो। अपने खजाने के द्वार खोल दो, हर गांव में अन्न बांटो, बीमारों का इलाज करवाओ और अपने दरबार को हर दीन दुखी के लिए खोल दो। जब तक तुम्हारे कर्म नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारा राज्य शांति और समृद्धि नहीं पाएगा। राजा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब से ये राज्य मेरा नहीं ईश्वर का होगा और ईश्वर की प्रजा ही मेरा परिवार होगी। राजा ने वृद्ध के चरण पकड़कर धन्यवाद दिया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। वृद्ध के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका रूप बदल गया। दरअसल वो कोई साधारण वृद्ध नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप थे जो राजा को सबक सिखाने आए थे। राजा, रानी और दरबारियों ने यह दृश्य देखकर दंग रह गए। सबने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, विक्रमसेन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा बना चुका था। अब तुम्हें करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। याद रखो, गरीब का अपमान करना दरअसल ईश्वर का अपमान करना है। यदि ये बात जीवन भर याद रखी तो तुम्हारा राज्य फिर से समृद्धि हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद राजा विक्रमसेन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका हृदय करुणा से भर गया था। उसने तुरंत घोषणा करवाई कि आज से राजकोष हर गरीब और भूखे के लिए खुला रहेगा। कोई भी प्रजा भूखी नहीं रहेगी। हर गांव में अन्न, वस्त्र और औषध पहुंचाए जाएंगे। दरबारियों को यह सब अजीब लगा, क्योंकि अब तक राजा केवल विलासिता में डूबा रहता था। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आया कि राजा का मन सचमुच बदल गया है। कुछ ही दिनों में राजा स्वयं साधारण वेश में गांव-गांव जाने लगा। वो कभी बैलगाड़ी में बैठकर खेतों में जाता, तो कभी झोपड़ियों में जाकर बीमारों का हाल पूछता। गरीब लोग आश्चर्य से कहते, ये वही विक्रमसेन है जो कभी हमें तुच्छ समझता था। आज तो स्वयं हमारे घर आकर सेवा कर रहा है। राजा उनके पैरों में गिरकर कहता, भाइयों बहनों, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने गरीब का अपमान किया। अब मैं केवल सेवा करके ही अपना जीवन सुधार सकता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। धीरे धीरे राज्य में भूख मिटने लगी। हर गांव में अन्न बांटा गया। बीमारों के लिए औषधालय खोले गए। बच्चों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय बनने लगे। प्रजा का हृदय पिघल गया। जो लोग पहले राजा को कोसते थे, अब उसके लिए आशीर्वाद देने लगे। रानी सुरभि आंसुओं में कहती, प्रभु, ये वही विक्रमसेन है जो कभी घमंड से भरा हुआ था। आज वही अपने लोगों के लिए पिता समान हो गया है। कुछ समय बाद महात्मा आनंदेश्वर फिर से राजमहल आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपकी बातें सच निकली। गरीब का अपमान ही मेरे पतन का कारण बना। आपकी शिक्षा ने ही मुझे सही राह दिखाई। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन,
ये सब तुम्हारे भीतर छिपी दया का परिणाम है। ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया और तुमने उसे अपनाया। याद रखो, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है भूखे को भोजन देना, निराश्रितों को सहारा देना और गरीबों का सम्मान करना। एक रात राजा को स्वप्न आया। उस स्वप्न में भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और बोले, विक्रमसेन, अब तुमने अपने पाप धो दिए हैं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। लेकिन याद रखना, कभी भी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि गरीब का हृदय ही मेरा वास्तविक मंदिर है। जो गरीब की सेवा करता है वह मेरी पूजा करता है। राजा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु ने उसका आशीर्वाद देकर कहा, अब तुम्हारा राज्य धर्म, दया और करुणा से चमकेगा। समय बीतता गया। राजा विक्रमसेन की करुणा और सेवा से पूरा राज्य फिर से समृद्ध हो गया। जहां पहले विद्रोह था वहां अब शांति थी। जहां पहले भूख थी वहां अब अन्न था। जहां पहले आह थी वहां अब आशीर्वाद था। लोग कहते, हमारे राजा विक्रमसेन अब सचमुच धरती के पिता बन गए हैं। उन्होंने हमें दिखा दिया कि गरीब का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। वृद्ध स्वरूप में भगवान विष्णु ने जो सबक दिया था वह अब पूरे राज्य का सूत्र बन गया। कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि गरीब की आंख से निकला आंसू सीधा स्वर्ग तक जाता है और गरीब की दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। राजा विक्रमसेन का जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया। उसकी कथा आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।